हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी के माह में होगी। तो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट सीरीज में मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज की थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, और जो कि मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थी हैं, जिसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो AICTE के द्वारा नया सब्जेक्ट चलाया है, वो मैं इसमें 8 क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों जो 2022 का पेपर है वो भी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, फिर मैं आपको ये जो पेपर है 2022 का ये आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो नया सब्जेक्ट है, इसका अगर पेपर कोड देखें तो 7401 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, जहाँ तक हो सके आप लोग डायग्राम के माध्यम से ज़रूर हर एक सब्जेक्ट के जितने भी डायग्राम हैं वो बनाना सीख लें। उससे आपको पास, ना केवल पास होने की संभावना बल्कि बहुत अच्छे नंबर आने की भी पूरी संभावना रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है, निम्नलिखित को समझाइए। तो जीरोथ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ये आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, या फिर दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स एक और सब्जेक्ट आप लोगों का चलता होगा तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तो ये आप लोगों को समझाना है। फिर केल्विन प्लैंक और क्लासियस स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये आप लोगों को ये जो डायग्राम है केल्विन प्लैंक का, क्लासियस स्टेटमेंट का, वो लिखें और इसका जो डायग्राम बनता है उसे आप सीख लें। कार्नोट साइकिल, TS और PB डायग्राम, ये जितना भी है आप लोग दोस्तों डायग्राम के माध्यम से या लाइन डायग्राम के माध्यम से यदि आप आंसर देते हैं तो आप निश्चित मानिए आपने जो लिखा है उसे वैल्यूटर नहीं पढ़ता है, सिर्फ एक सरसरी निगाह डायग्राम पे डालता है, और डायग्राम यदि आपका सही है, लिखने का आपका तरीका जैसा भी रहा हो, तो आपको नंबर अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कार्नोट साइकिल का आपको डायग्राम सीखना है। ये PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम, और टाइम ये एंथैल्पी, TS टेम्परेचर एंथैल्पी के बीच में डायग्राम। और टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो ये आप लोग उसके नाम और किस तरीके से करना है। अब ये दोस्तों देखें चित्र द्वारा आपको ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक तो ये बेबकॉक और विल्कॉक्स बॉयलर है, और कॉकरन, इनमें से हो सकता है कोई एक आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये आप इसकी जब प्रैक्टिस कर लेंगे डायग्राम की सिर्फ, और बाकी आप एक्सप्लेनेशन अपने मन से भी लिख देंगे, तो दोस्तों आपका चल जाएगा। आपको क्या कॉकरन बॉयलर में कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्यों यूज़ करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप अपने मन से भी लिखेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको डायग्राम सीखना होगा। अब ये थर्मल पावर प्लांट का लाइन डायग्राम आप सीख लें, रैंकिन साइकिल, तो ये डायग्राम आप सीख लेंगे दोस्तों, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अंतर आपको एक तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर है। दूसरा इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स और रिएक्शन टाइप टरबाइन ये दोस्तों आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी में भी मतलब सब्जेक्ट है अभी थर्ड में, तो आपने उसमें भी अंतर ये है, तो ये इसमें आपका कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो हीट ट्रांसफ़र हो सकता है आपको दोस्तों, हीट ट्रांसफ़र मोड कौन कौन से होते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में कंडक्शन और कन्वेक्शन है, एक रेडिएशन भी होता है, तो रेडिएशन आपको नहीं करना है। तो या तो आपको शॉर्ट नोट में हीट ट्रांसफ़र मोड आ जाए, तब आपको कंडक्शन कन्वेक्शन के बारे में लिखना है। यहाँ पे दोस्तों ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूअल साइकिल, तो ये सब बहुत सिंपल सी रहती है। ऑटो साइकिल दोस्तों ये दो इस तरीके से बनाई जाती है, तो ये आपकी ऑटो साइकिल हो गई PV डायग्राम में, मतलब यहाँ पे
आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे इस तरीके से आप ये जो साइकिल है, डीजल साइकिल है तो कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगी। इस तरीके से आपकी जो साइकिल बनती है इसको आप लोग बनाना सीख लें। तो इसमें आपका अगर आप ये इस तरीके के डायग्राम बनाते हैं PVTH डायग्राम, तो वैल्यूटर एक निगाह देख लेता है और बाकी आपने क्या लिखा है इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। SI इंजन और CI स्पार्क इग्निशन और कम्बशन इग्निशन इंजन, इसकी शॉर्ट नोट्स आप लोग कर लें। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब ये अंतर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक ये ज़रूर आ सकता है, या तो दोस्तों ऐसे पूछा जाएगा कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक से क्या समझते हैं, या फिर अंतर ये हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में अंतर, और एक जेट और सरफेस कंडेंसर में, या और इसका जेट और सरफेस कंडेंसर का आप डायग्राम बनाना ज़रूर सीख लें। तो आप लोगों को कभी कभी डायग्राम भी पूछ लेते हैं। अब 6th क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, या फिर किसी में इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है, क्लासिफिकेशन, मोल्डिंग क्या है, पैटर्न क्या है, फॉर्जिंग और रोलिंग, ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको आ सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको सीख लें। ड्राइंग क्या है, सोल्डरिंग और ये रेचिंग और इमुलेशन, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लेथ मशीन का आप डायग्राम, ये डायग्राम लाइन डायग्राम सीख लें, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो इनमें आपको डायग्राम कौन कौन से बनाना है, लेथ मशीन का, मिलिंग मशीन का, शेपर प्लेनर का और ड्रिलिंग मशीन का, इनमें से कोई भी एक हो सकता है आपको डायग्राम सहित आपको समझाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये शॉर्ट नोट्स है, ये ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेशन किस तरीके से, थर्मल इक्विलिब्रियम, स्टेट, प्रोसेस और साइकिल, ये दोस्तों पहले चैप्टर का है, और थर्मल इक्विलिब्रियम भी पहले चैप्टर का है। तो इनके शॉर्ट नोट्स कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया और जो जो मैंने आपको डायग्राम बताए हैं, तो आपको 70 में से 50-60 नंबर आसानी से आ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका जो पिछली बार का जो पेपर था वो किस तरीके का था। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, अब ये सिलेबस आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। ये पुराना OCBC का 2022 का पेपर है। यहाँ देखें दोस्तों, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ एग्जांपल। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की विभिन्न प्रोसेस आपको बताना है। तो आपको जो प्रोसेस है वो, अब जैसे यहाँ पे गैस वेल्डिंग का लिखा है, गैस वेल्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लेन ब्रीफ स्प्लिट लूज पीस पैटर्न, तो ये आपको पैटर्न के बारे में अगर आप कर सको तो स्प्लिट और लूज पैटर्न का आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न है आपके अलाउंसेस और श्रिंकेज और ड्राफ्ट, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ ए गेटिंग सिस्टम एंड डायग्राम, तो ये भी गेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस में हो तभी आप करना। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखें, तो मैं ये वाले चैप्टर में आपका ये एक्चुअली में ये जो हमारा जो चैप्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग, ये जो पेपर है ये मैन्युफैक्चरिंग वाला है। हालांकि कुछ सिलेबस इसमें है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी आपको जो है पेपर है आपका उसमें भी, और इसमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दोनों में सिलेबस काफ़ी कुछ मिलता है। तो इसमें क्या है, जैसे दोस्तों अधिकांश जो आपके पेपर में आएंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, थ्योरेटिकल। जैसे यहाँ पे हॉट वर्किंग का डिसएडवांटेज पूछा है, सीमलेस टाइप, तो ये आप लोगों के लिए रोलिंग है, रोलिंग मिल का डायग्राम है। यहाँ पर कुछ स्पॉट वेल्डिंग, तो ये क्या है, बिल्डिंग वेल्डिंग का है। इसलिए ये जो पेपर है एक्चुअली में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ठीक है, लेकिन जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप ये जो 8 क्वेश्चन है इसे कर लें आप, और इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट खींच लें, तो आप लोग इसको नोट कर लें। और अगला जो भी वीडियो है वो मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप इसे शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।